जय हिंद दोस्तों, ये क्लास 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अभी अगर पढ़ूँ तो 85 के ऊपर ले आऊँ या फिर 90 के पास ले आऊँ। तो देखो यहाँ पे कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आधा पढ़ चुका है और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने करीब ज्यादातर सिलेबस खत्म कर दिया है। ये वीडियो होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं। तो मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था, तो मैं अपना सारा मटेरियल उन सभी बच्चों को दिखाने वाला हूँ। सभी सब्जेक्ट में 92 प्लस मार्क्स थे। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस में तो मेरे 99 थे। अभी सारी चीजें बताने वाला हूँ, कैसे इतने नंबर ला सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई सीधा सीधा उनको बस यही कहूंगा, कोई कुछ भी बोल दे, सब केवल फेंकते हैं यूट्यूब पर आके, लंबी लंबी फेंकते हैं। तो उन्हें कुछ भी बोल देते हो, बहुत ढेर सारे आपको टीचर्स मिलेंगे जो कहेंगे भाई 3 महीने में तुम पढ़कर 99 प्लस ले आओगे, 95 प्लस ले आओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं इतना बोल सकता हूँ, आप कुछ रास्ते हैं जिन पर अगर आप चलोगे 90 तक रीच कर सकते हो। बहुत मेहनत करने के बाद 90 रीच कर सकते हो, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। पर हाँ, अगर जिन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ नोट्स बनाकर रखा है, तो उनके लिए ये रास्ता काफी ज्यादा आसान होने वाला है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने क्लास में रैंक 1 भी ला सकते हो और 95 प्लस तो आसानी से ला सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। कंटिन्यू इस पर मैं 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में बस यही दिखाऊंगा कि मैंने जो मेन 3 सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इसको मैंने किस तरीके से पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस का सारा रिसोर्स, ये 3 किताबें होती हैं एनसीईआरटी की जो क्लास 12 में पढ़नी रहती है। तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इनमें से कोई भी बुक को बैठकर रीड नहीं किया हूँ। जी हाँ, मैंने किसी भी किताब को रीड नहीं किया है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने इस एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है, इसको मैंने पढ़ा है पर इनडायरेक्टली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो, मैंने एक टीचर का वीडियो लेक्चर सारा देखा था, प्लस उनके जो पीछे जो बोर्ड लगा रहता है वहां पे जो नोट्स वो लिखकर एक्सप्लेन करते हैं, उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से लिखा था। और वो बहुत ही फेमस टीचर है, आप सभी लोग उनको जानते होंगे। वो है दिगराज सर। जी हाँ, दिगराज सर से मैंने पूरा मतलब पॉलिटिकल साइंस पूरा उन्हीं से पढ़ा हुआ था। और मेरे एक स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो वो तो स्कूल में तो सभी लोग पढ़ते ही हैं, पर पॉलिटिकल साइंस अगर मैं बोलूँ सेल्फ स्टडी प्लस एक गुड, एक अच्छा सा मटेरियल, तो भाई वो नोट्स है। उससे बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे मैं दिगराज सर का प्रमोशन कर रहा हूँ या फिर कुछ भी आप बोलने लगेंगे। तो भाई देखो, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, पर मैं उन्हीं से पॉलिटिक्स का सारा सब्जेक्ट में क्लास 9 10th में भी उन्हीं से पढ़ा था। तो 11 12th में भी मैंने उन्हीं से ही पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको, उनके नोट्स दिखा दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। ये वही नोट्स हैं जिसमें एरोज होते हैं ढेर सारे, और काफी अच्छा लगता है। तो इस नोट्स को ना मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार इस नोट्स को पढ़ा है। और मैं एक बार बता दूं, ये नोट्स केवल एक ये पहली वाली बुक की है, जो वर्ल्ड पॉलिटी वाली अपनी बुक है ना, केवल इसी बुक की मैंने नोट्स बनाई थी। और इसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे पता है कई ढेर सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दिगराज सर के वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बोरिंग सा रहता है। तो मैं उनको बता दूं कि भाई देखो, जो चीजें अच्छी होती है ना वो बहुत कम ही लोगों को समझ में आती है। जलवा है हमारा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। पर हाँ, एक चीज और है, शायद हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आए। कई ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो। ट्विंस ब्रदर भी हैं, एक पढ़ाते हैं, उनके भी आप वीडियोस देख सकते हो। इंडियन पॉलिटी के भाई मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे। जी हाँ, इसका मैं कोई भी नोट्स नहीं बनाया था और ना ही इस किताब को मैंने रीड किया था। फिर आप बोलोगे मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो देखो, टाइम बहुत कम बचा हुआ था। मैंने भी स्टार्टिंग में थोड़ी मौज मस्ती की थी और अलग सब्जेक्ट्स पर काम कर रहा था, जैसे जियोग्राफी पे मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि जियोग्राफी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। इनफैक्ट उसमें उतने ज्यादा नहीं आए थे जितने पॉलिटी में आए थे। तो देखो, इसके मैंने नोट्स भी नहीं बनाया प्लस बुक भी नहीं रीड किया, फिर भी मैंने इसमें इतना हाईएस्ट नंबर कैसे लाया। तो उसके पीछे रीजन थी ये बुक। अब फिर से वही बात, देखो मैं प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ बस यही रिव्यू दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि कैसे इस बुक को मैंने पढ़ा था। ये बुक थी मास्टरमाइंड की, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक नाम है ब्लूप्रिंट का, ब्लूप्रिंट एजुकेशन। हाँ, तो इसकी जो बुक थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसी पब्लिकेशन की मैंने एक बुक और ली थी, वो जियोग्राफी के लिए ली थी। बिल्कुल बकवास थी यार, मतलब उतना अच्छा नहीं था उसमें नोट्स। बट पॉलिटिकल साइंस में भाई एकदम 100%। इससे बुक को यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ऐसे रैंडमली मत उठाकर यूज करने लगना। देखो, सबसे पहले आपको दिगराज सर की वो वीडियो देखनी है उस चैप्टर की। जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर चुके हो तो तुरंत आ जाना इस बुक पर। इस बुक में क्या है,
तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में पहले नोट्स है, उसके बाद इसके पीछे क्वेश्चंस है। उस नोट्स के क्वेश्चन में दिलराज सर की वो वीडियो कंप्लीट करनी है उस चैप्टर की। उसके बाद फिर आपको आ जाना है इस बुक के नोट्स पर, क्योंकि नोट्स तो आपने बनाया नहीं और ना ही आप एनसीईआरटी बुक रीड कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है अभी। तो मैं बता दे रहा हूँ। अब बारी आती है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो इस वजह से इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि इसे पढ़ने और पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। मैं कभी कभी इसे एक्सप्लेन भी करता था। सच में आपको ये किताबें रीड करनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस में तो चलो चल गया था, पीवाईक्यूज रिपीटेड आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का तो मामला वैसे बन जाता है। कुछ हर एक चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, तो उसमें पीवाईक्यूज से काम बन जाता है। पर ये जो है ना जियोग्राफी, इसमें भाई आपको जितनी बार रीड करेंगे एनसीईआरटी की बुक, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर यू। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी था, पर वो तो मैंने उस बुक से निकाल दिया था, मुझे अच्छी किताब मिल गई थी इस वजह से। पर जियोग्राफी तो आपको रीड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार पढ़ो। तो देखो मेरे पास समय नहीं था इतना ज्यादा कि मैं सारे लेक्चर सुन के देख पाऊँ और नोट्स बना पाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी आपकी तरह टाइम वेस्ट किया था। तो सीधी सी बात है, तो मैंने स्टार्ट तो किया था मैंने नोट्स बनाना। एक बुक का तो मैंने कंप्लीटली बना दिया था नोट्स, पर एक बुक का मैंने नहीं बना पाया था। तो उस बुक को मैंने बार बार रीड किया था, हर एक चैप्टर को वीडियो देखने के बाद रीड किया था। तो फिर पीवाईक्यूज करने लगा। पीवाईक्यूज आपको यूट्यूब चैनल से करना है। ढेर सारे यूट्यूब पर ढेर सारे लोग पीवाईक्यूज अपलोड करते रहते हैं, वहां से आप कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरी दिलराज सर की जितनी नोट्स थी ना, वो सारी बना दिया था। इनफैक्ट मैंने फोटोकॉपी भी कराया था, फोटोकॉपी कराने के बाद यहाँ पर पेस्ट भी किया था। सारे मतलब सभी चैप्टर्स की मैंने बना दिया था। केवल एक बुक की, ये बुक थी ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी वाली बुक की मैंने नोट्स बनाया था। सेम वही पॉलिटिकल साइंस में भी यही सेम सिचुएशन था कि मैंने एक बुक की नोट्स बना पाया और एक बुक का नोट्स बनाने के लिए समय नहीं था। तो एक बुक का बनाया, उसमें दिलराज सर के नोट्स से पढ़ा, दूसरा मैंने किताब ही पढ़ी थी, पूरी किताब। तो इससे जियोग्राफी में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला था। मतलब ऐसे जियोग्राफी कवर हो जाता है, ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत आसान होता है ह्यूमैनिटीज। तो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक, हाँ देखो मास्टरमाइंड का मैंने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ था जियोग्राफी के लिए, पर ये किसी भी काम का नहीं था। और ये आती है हिस्ट्री की। इन किताबों में से मैंने ये जो सेकंड वाली बुक है ना, इसको मैंने रीड करा था, और रीड करा था जिससे क्वेश्चंस तो हो जा रहे थे। फर्स्ट वाली बुक को भी मैंने रीड किया था, कुछ चैप्टर फर्स्ट वाली बुक का रीड किया था, पर ये थर्ड वाली बुक रीड करने के लिए टाइम नहीं बचा था। ये दोनों किताब मैं रीड कर पाया था, मतलब कई बार रीड किया था, रिवाइज भी किया था, पर इस बुक को मैंने रीड नहीं कर पाया था। सीधा सीधा बात है, जाओ YouTube पर वीडियो लेक्चर देखो, जिसके भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उनके देख सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए मैंने इन सर के वीडियोस देखे थे जो 45 मिनट में फटाफट रिवाइज करा दे रहे थे। तो एग्जाम के टाइम पे मैंने इन्हीं का वीडियोस देखा था। पर देखो सबसे स्टार्टिंग में मैंने मैग्नेट ब्रेन पर एक टीचर थे, उनका वीडियो देख के मैंने ये नोट्स बनाया था हिस्ट्री का। पर हुआ क्या था कि वो वीडियो इतने ज्यादा लंबे थे कि मुझे पता चल गया था अगर मैं इनके वीडियो देखता गया ना तो टाइम भी नहीं है, प्लस रिवाइज भी नहीं हो पाएगा, नोट्स नहीं बन पाएगा। तो केवल एक बुक का बनाया था, फर्स्ट वाली बुक का। यहाँ पर दुख की बात यह है ना कि दिलराज सर हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। क्लास 11-12 का पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं, शायद उनका सब्जेक्ट नहीं है या फिर आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ाते। पर मैं अगर कहीं भी ये क्लिप अगर उनके पास पहुंचता है तो मैं यही कहूंगा, सर प्लीज, बहुत ही सारे बच्चे वेट कर रहे हैं आपका कि आप हिस्ट्री पढ़ाइए वहां पर, क्योंकि आपके देखिए जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के वीडियो सभी लोग देखते हैं। हर वो स्टूडेंट जो 9th 10th में आपसे एसएसटी पढ़ा हुआ है, वो सभी लोग आप ही के वीडियोस ढूंढते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हिस्ट्री के लिए ना सबसे रामबाण इलाज जानते हो क्या होता है? एक कोई टीचर है ना, उन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से फ्रेम किया था, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेम किया था और बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये क्वेश्चंस को मैंने बार बार पढ़ा था। अगर आपको हिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाना है तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं हर एक चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज को पढ़िए, लिखिए, बार बार उन पीवाईक्यूज को पढ़िए, तो आप हिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हैं। जी आप फुल स्कोर कर सकते हैं। और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज देखना जरूरी है, सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, सभी के एमसीक्यूज आप देखते रहिए। जब भी टाइम मिले तो यूट्यूब पर जाइए, वीडियो लेक्चर ऑन कीजिए। 1-2 बार पढ़ने से आप केवल पास हो सकते हैं, बार बार पढ़ने से आप टॉप कर सकते हैं, और बार बार पढ़ने को ही रिवीजन कहा जाता है। इस वजह से सभी टॉपर्स यही कहते हैं, रिवीजन एंड रिवीजन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, क्या गलती नहीं करनी है, और लास्ट मोमेंट पे कौन सी चीजें करनी है जिससे आप टॉप कर सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो 3 महीने पढ़कर भी आप टॉप कर सकते हो, पर कैसे पढ़ना है वो चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना है। इंग्लिश में
तो अगर मुझसे जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो, मैं अब 12th पास आउट हो चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी। अगर आपको भी 12th के बाद करनी है यूपीएससी की तैयारी मेरी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हो।